Hello students, today we are going to see a different type of terms that are present in geography. Geography में आज हम लोग समझेंगे different type of term, but the main term should be the volcanism. Volcanism अपने आप में ही एक बहुत बड़ा broad topic होता है, जिस कारण से volcano के aspect को समझना बहुत ज़्यादा हमारे लिए important हो जाता है. And this year भी बहुत ज़्यादा volcano eruption देखा गया है in different countries like Indonesia, where Mount Laki Laki erupted so many times, and Mount Leotobi is also one of them. तो चलिए हम लोग समझते हैं आज वॉल्केनिज्म के एक टॉपिक को जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड ज्योग्राफी के कोर बिल्डिंग कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. चलिए वॉल्केनिज्म को समझने से पहले हम लोग कुछ बातों पर डिस्कशन करते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी कॉन्टिनेंट जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्स से मिल करके बना होता है. डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्स का मतलब ये हुआ कि जो अफ्रीका है वो अफ्रीकन प्लेट से मिलकर बना है, जो इंडिया है वो इंडियन प्लेट से मिलकर बना है, जो अमेरिकाज है वो अमेरिकन प्लेट से मिलकर बने हैं, एंड यूरेशिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. एंड इंडिया, एज आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ, वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ही एक पार्ट है. यस. तो चलिए हम समझते हैं कि वॉल्केनिज्म में इस जो प्लेट के बारे में मैंने बताया आपको, उसका रोल ही क्या होता है और वो आपके एस्पेक्ट को कैसे ब्रोड कर सकता है. देखिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है. प्लेट नंबर 1 जैसे कि हम पता है कि जो प्लेट्स जैसे कि जो ग्राउंड होती है, जो अर्थ है, उसके नीचे लावा या मॉल्टेन थिंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एस्थेनोस्फेयर में का पार्ट है. वो एस्थेनोस्फेयर कहाँ पे लाई करता है, हम लोग सबसे पहले हम लोग वो समझते हैं. जैसे कि ये आपका पार्ट है लिथोस्फेयर का. लिथोस्फेयर में जितने भी ओशियंस, वो सारे ओशन आते हैं, एंड वेयर वी स्टैंड मीन्स द लैंड पोर्शन इज द पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर को हम लोग जब हम क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ मेंटल को मिक्स करेंगे तो वो लिथोस्फेयर के अंडर आएगा. उसी के जस्ट बिलो होता है एस्थेनोस्फेयर. एस्थेनोस्फेयर में आपका जो मेंटल पोर्शन है, जिसको हम MANTLE के पोर्शन नाम से जानते हैं, मेंटल, दिस कम अंडर द पार्ट ऑफ द एस्थेनोस्फेयर. यहीं पर जो होता है वो मोल्टेन मैग्मा लाइक करता है और यहीं से इरप्शन का मेजर फैक्टर रिलेट होता है स्टूडेंट्स. जैसे कि आपको मैंने बताया कि प्लेट नंबर 1 है, प्लेट नंबर 2 है. यहाँ पे क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट है, अब समझते हैं कन्वेक्शनल करंट क्या होता है. कन्वेक्शनल करंट का मतलब हुआ, करंट का मतलब हुआ धारा, एंड कन्वेक्शनल का मतलब हुआ ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हुए. जैसे कि हमारे जो पृथ्वी है वो नीचे बहुत ज़्यादा गर्म है. गर्म हवा जब ऊपर जाएगी तो वो राइज करेगी, राइज करती है, बट यहाँ पे कुछ एटमॉस्फेयर तो है नहीं स्टूडेंट्स जिसमें वो हवा लाइक करे या फिर वहां जाके कूल डाउन हो जाए. जिस कारण से वो क्या करती है, जैसे कि ये पूरा प्लेट अगर हम लोग होल प्लेट एक सिंगल प्लेट समझेंगे इसको, ये प्लेट एक ही प्लेट अगर समझे तो इस प्लेट बार बार यहाँ पे हिट करती है. ये हिट करने के कारण यहाँ पर जो होता है वो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है इस प्लेट का, जिस कारण से यही सिंगल प्लेट क्या होती है, ये 2 प्लेट्स में कन्वर्ट हो जाती है बाय द लॉन्ग प्रोसेस एंड बाय द होल ड्यूरेशन ऑफ टाइम. मीन्स ये कन्वेक्शनल करंट जो हुई, ये आफ्टर हिट डाउन द प्लेट नंबर 1 गॉट कन्वर्टेड इनटू प्लेट नंबर 2 एंड प्लेट नंबर 2 एंड प्लेट नंबर 3. मीन्स ये प्लेट 1 हमने मेन पार्ट को लिया है, प्लेट 2 जो से अलग होकर के लेफ्ट पोर्शन में बचा, प्लेट 3 जो हमारे राइट पोर्शन में है. और यहाँ से क्या होता है कि जो हमने बताया कि ये एस्थेनोस्फेयर का पोर्शन है. एस्थेनोस्फेयर मेंटल मीन्स हियर द लावा फॉर्म इज अवेलेबल. अब समझते हैं 2 टर्म को. जो फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स वो है मैग्मा, द सेकेंड टर्म इज द लावा. अब हम समझेंगे कि दोनों का क्वालिटी सेम है स्टूडेंट, दोनों का एस्पेक्ट समझने का सेम है, बट जब वो जहाँ पर लाइक करता है उस हिसाब से उसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है. जस्ट यहाँ पर कोई भी अगर यहाँ पर जब मॉल्टेन थिंग रहेगा तो उसका नाम रहेगा मैग्मा स्टूडेंट्स. बट जैसे ही वो ग्राउंड पे आया, जैसे ही वो हमारे एटमॉस्फेयर के टच में आया, जैसे ही वो अर्थ के ऊपर आ गया, मीन्स वो लिथोस्फेयर में आया, उसका नाम चेंज होकर के लावा हो जाता है स्टूडेंट्स. इसको हम लोग एक ब्यूटीफुल ट्रिक के साथ समझते हैं. जैसे कि पहले माँ आती है, मैग्मा में आप माँ देख सकते हैं, एक पोर्शन है, माँ आती है, माँ होती है, फिर उनका लव हमें मिलता है. उसी प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि पहले मैग्मा होता है, फिर उससे लावा आता है.
माँ से प्यार आता है, इसलिए माँ से मैग्मा से लावा का निर्माण होता है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से जब बाय द टाइम जब इसमें जो वोल्केनिज्म है ये बहुत ही बड़ा ब्रॉड टॉपिक है स्टूडेंट, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्केनोस लाइज इन डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन्स एज पर देयर उसके जो जितने भी उसके जेली पोर्शन के बेस पे डिपेंड करता है, या फिर उसमें कितना सल्फर प्रेजेंट है वो भी इस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट। यस, क्योंकि बहुत सारे जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेंगे अगर हम एक एग्जांपल लेंगे इस वॉल्केनिज्म का, ये वॉल्केनिज्म क्या हुआ देखिए, आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटा में डिवाइड हो रहा है, स्ट्रेटा में ये बनते जा रहा है। स्ट्रेटा मीन्स हुआ कि लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3 एंड लेयर नंबर 4। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर, मतलब कि क्या हो रहा है कि पहले आपका पहला ये पोर्शन का लावा निकला है, फिर ये पोर्शन, कुछ समय के बाद ये पोर्शन, फिर कुछ समय के बाद ये पोर्शन, कुछ समय के बाद ये पोर्शन। इसी तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ शेप ऑफ वोल्केनो होता है। फर्स्ट इज द स्ट्रेटो वोल्केनो, सेकंड इज कॉल्ड सील्ड वोल्केनो। सील्ड वोल्केनो जैसा आप नाम ही डिफाइन करता है, सील्ड होता है एक कवच की तरह। उसी तरह जो हमारा वोल्केनो का जो शेप बन जाता है ड्यूटेरप्सन, वो एक कवच की तरह बन जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे वोल्केनो होते हैं। एक होता है क्रेटर वोल्केनो। क्रेटर वोल्केनो का मतलब हो जब भी आसमान से जो टूटता हुआ तारा होता है, नो नो स्टूडेंट्स, टूटता हुआ तारा कुछ नहीं होता, वो जस्ट एक मीटोरेट हीटिंग बाय द सन होता है। क्योंकि क्या होता है, वो जब मीटोरेट हीट करता है तो उसके जो पीछे वाले पोर्शन होते हैं वहां पे एक टेल जैसा हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू जैसे ही वो ग्राउंड पे लाई करता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की वजह से उसका जो पीछे का पोर्शन है वो चमकता है। तो जब भी मैं बता रही थी कि जब ये मेटीरोइड जब आप हीट करते हैं तो उससे क्या होता है कि कोई भी जगह पे क्रेटर सा बन जाता है। क्रेटर यानी होता है गड्ढा, गड्ढा जैसा बन जाता है। वहां पर अगर वोल्केनो का राइज हो तो वहां पर जो बनने वाला वोल्केनो है उसी को हम क्रेटर वोल्केनो कहते हैं स्टूडेंट्स। अब हम समझ चुके हैं कि वोल्केनिज्म का मेन टॉपिक क्या है, मेन टर्म्स क्या है। अब हम समझते हैं कि वोल्केनोज का यूजेस ही क्या होता है। यस स्टूडेंट्स, जैसा कि सभी ने ये बताया होगा कि वोल्केनो का डिस्ट्रक्टिंग इफेक्ट मेजरली देखा जाता है। बट नाउ वी आर गोइंग टू सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ वोल्केनिज्म। द एडवांटेज ऑफ वोल्केनिज्म। एडवांटेज ऑफ वोल्केनिज्म में आप जैसे समझ सकते हैं कि ये क्या करता है। सबसे पहले आप इससे क्या समझ सकते हैं कि अर्थ के नीचे जितने भी मिनरल्स, जितने भी रॉक्स प्रेजेंट है उसके टाइप्स को समझ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि हमारे अर्थ के नीचे ऐसे कौन कौन सा मेटल है जिसके बारे में इंसानों को अभी तक नहीं पता। यस इट इज़ ट्रू, अभी भी ऐसा होता है जहाँ भी वोल्केनोज़ का इरप्शन हो रहा है, जितने भी टाइप्स के आप अभी मिनरल्स देख रहे हैं जो कि अर्थ पे मौजूद है, वो आपका एडवांटेज ही आएगा वोल्केनिज्म का, क्योंकि वोल्केनो के कारण ही ये सब एक मेजर फैक्टर भी हो सकता है जिससे ये पॉसिबल हो पाया। मीन्स रिसर्च ओवर क्रस्ट एंड मेंटल, ये इससे से पॉसिबल हो पाया स्टूडेंट। यस, अर्थक्वेक इज वन ऑफ फैक्टर बट इट इज द मेजर फैक्टर हियर। सेकेंड इज, ये क्या करता है, ये आसपास के टेम्परेचर को कूल डाउन करता है स्टूडेंट। यस, कूल डाउन द नियरेस्ट टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर। अब हम लोग समझते हैं कि सराउंडिंग के टेम्परेचर को कूल डाउन कैसे करता है। कूल डाउन करने में आप ये सोच सकते हैं, जैसे कि हम ये जानते हैं कि वोल्केनो जब भी होता है तो उसमें बहुत सारा लावा होता है, बहुत सारा मेजर तरह की गैस वो रिलीज करता है। बट अगर ऐसा सोचे थियोरेटिकली तो ऐसा माना जा सकता है कि अरे वो तो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मे भी वो टेम्परेचर को आसपास के रीजन के टेम्परेचर को वो हॉट कर दे या गर्म कर दे। बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लाउड का फॉर्मेशन कैसा होता है। क्लाउड का फॉर्मेशन होने के लिए सबसे ज़्यादा हमें जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो होता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई का फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स या किसी भी तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो इन द एयर। जब वोल्केनो का इरप्शन होता है स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मीथेन, दिस ऑल रिलीज थ्रू द पार्ट ऑफ द वोल्केनिज्म एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द फैक्टर। जिस कारण से क्या हो जाता है कि वहाँ पर
जो होता है वहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है स्टूडेंट। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ वॉल्केनो का राइज हो रहा है, वॉल्केनो फट रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया स्टूडेंट। सराउंडिंग के टेम्परेचर में क्लाउड का फॉर्मेशन तो नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया है स्टूडेंट्स। क्लाउड के फॉर्मेशन होने के कारण यहाँ पे बारिश होने लगी, क्योंकि जो उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% अचीव हो जाएगा, तो वो क्लाउड के फॉर्मेशन से कन्वर्ट होकर वो प्रेसिपिटेशन करने लगा इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग। अगर ये माउंटेन अगर एकदम बहुत ज़्यादा हाइट पर है तो वो मे बी स्नोफॉल भी कर सकता है स्टूडेंट्स। यस, इट इज़ ट्रू कि मे बी स्नोफॉल भी हो सकता है अगर ये हाइट पर ज़्यादा हो तो। इस कारण से क्या हुआ कि सराउंडिंग के टेम्परेचर से यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा कम हो गया है, इसलिए ये हमारा एक मेजर फैक्टर रोल प्ले करता है कूल डाउन द टेम्परेचर इन द सराउंडिंग के लिए। थर्ड मेजर चीज होता है इसके, थर्ड मेजर यूजेस है वॉल्केनिज्म के, कि इससे हमारे अर्थ में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स विच आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कल्टिवेशन। लाइक अगर इंडिया का एग्जांपल ले स्टूडेंट्स, तो डेक्कन प्लेट्यू जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो गुजरात का रीजन है, जो आपका कच्छ वाला रीजन है, वहाँ पर मेजरली कॉटन का कल्टीवेशन होता है। एंड कॉटन का कल्टीवेशन होने के लिए वॉल्केनिक लावा बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है स्टूडेंट्स। यस, इट इज़ ट्रू, बिकॉज दिस इज द मेजर फैक्टर टू रिलीज द ब्लैक सॉइल इन आवर इन्वायरमेंट। यस स्टूडेंट्स, इससे ब्लैक सॉइल नाम का एक जो सॉइल है वो रिलीज होता है इस वॉल्केनिज्म के ठंडा होने से, जिस कारण से एक जो बहुत अच्छा सॉइल बन जाता है फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। आप जितने तरह के कॉटन की आप यहाँ पे साड़ियाँ देख रहे हैं, कॉटन के आप जितने भी कपड़े देख रहे हैं, कॉटन का धागा कुछ भी आप देख रहे हैं, वो इस ब्लैक सॉइल में ही लगाया जाता है। इस कारण से वॉल्केनो का ये भी वन ऑफ द मेजर यूजेस है। एंड फोर्थ यूजेस जो कि सबसे बेस्ट यूजेस है, ये एक प्रूफ होता है इन्वायरमेंट का, दैट हाउ द इन्वायरमेंट इज ब्यूटिफुली डिजाइंड बाय द नेचर। यस स्टूडेंट्स, हमारे नेचर में बहुत ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हमें नहीं पता। इट मे बी ट्रिकी बट इट मे नॉट दैट इट विल नॉट गोइंग टू सी यू, it will not going to show you, but it will enhance your over a broad language in your not only in text but over your life। कहीं हो सकता है कि किन्हीं को वॉल्केनिज्म पता नहीं हो, बट वे उसे फील जरूर करते हो। कहीं हो सकता है कि वो सॉइल तो कल्टीवेट, ब्लैक सॉइल में कॉटन तो कल्टीवेट करते हैं, पर वो वॉल्केनिज्म के कंसेप्ट को नहीं समझ पाते। इस कारण से जो एजुकेशन है ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है स्टूडेंट ये सब टॉपिक को समझाने के लिए। आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। Thank you for today's video, and I want to share this knowledge because I want to give my profession not as a teacher, but I am itself taken as a student, because learning is never going to be stoppable in anyone's life, dear. Thank you.